बैक टू द बायोलॉजी स्टडी पॉइंट एंड फाउंडेशन। फिर से हम अपने बच्चों के लिए लेके आए लेसन 5 जो फिजिक्स फर्स्ट का लेसन 5 है, जिसका नाम है वैद्युत चालन। उसके पहले हम बता दें अपने बच्चों से, काफी दिन से वीडियो पढ़े नहीं है तो आप ये ना समझना कि हम आपका साथ छोड़ देने वाले हैं। कुछ अस्वस्थ चल रहा है जिस वजह से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। हम लोग फिर से वापस आ गए, हमारी पूरी टीम वापस आ गई है आपका साथ देने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अब हम लोग बात करते हैं टॉपिक पे। तो लेसन का नाम है बेटा वैद्युत चालन, और इसका हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन में अगर वैद्युत चालन का आप देखें तो बहुत उपयोग है। आप अगर बोल सकते हैं कि मानव का जो जीवन है तो कहीं ना कहीं 30 से 40% इस पे डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमें पानी खाना जरूरी है, उसी तरीके से हमें वैद्युत भी जरूरी है। अब टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहली बात आती है वैद्युत धारा की, जो आपका दिया होता है। वैद्युत धारा होती क्या है? बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर। क्या बोलते हैं बेटा? आवेश प्रवाह की दर को। तो वैद्युत धारा पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे चालक की, जिनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलने वाले, जिनको आप बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आवेश का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है, ठीक है ना। और सभी धातुओं को हम चालक मानते हैं बेटा। तो चालक के लिए हमने पढ़ लिया कि ऐसी धातुएं या ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए तो इनको हम बोलते हैं चालक। या दूसरी भाषा में आप बोलेंगे तो ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, चालक है। अब हम बात करते हैं वैद्युत धारा। तो आप पढ़ते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। जहां पे बेटा दर शब्द आएगा, दर आपका लाएगा टाइम, मतलब कि समय को लाने वाला है दर शब्द, तो ये याद रखना। अब बोला कि आवेश प्रवाह की दर, मतलब कि वैद्युत धारा आवेश और किसके बराबर होगी? रेशियो के, समय I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q अपॉन T। तो आप लिख लेंगे डेफिनेशन वैद्युत धारा डाल के कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है आपका Q अपॉन T। अब ये हमने मान लिया कि किसी चालक में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है बेटा, वो भी T समय में, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका वैद्युत धारा कहलाने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे। दूसरी जो इसका मात्रक की बात करेंगे तो एक तो मात्रक होता है एम्पियर, दूसरा मात्रक होता है Q की अगर बात करें कूलाम होगा बेटा, और T की अगर बात करें तो क्या होगा? सेकेंड। तो दूसरा मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत धारा है अदिश राशि। कैसी राशि? अदिश राशि। अगर इसके बात करें तो हम पढ़ते हैं कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। सदिश राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों चाहिए, तो इसको अदिश राशि बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अदिश राशि। अब लेकिन आप किसी सर्किट को बनाते हैं तो उसमें एरो से दिखाते हैं, तो वहां कंफ्यूज ना होना कि एरो दिया गया मतलब दिशा दिखाई गई है तो इसका मतलब ये सदिश राशि है। धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, याद रखना। वैद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि। अब पढ़ते हैं हम लोग वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, तो इसको लिखने से ज्यादा जरूरी है कि इसको हम लोग समझ लें कि ये है क्या। चलिए वैद्युत धारा का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या चालन मॉडल। हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है तो वो एटम से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है। अब परमाणु में बाहरी कक्षाओं में हमको मिलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन। भीतरी कक्षा में मिलते हैं P प्लस N, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना। भीतरी कक्षा में क्या मिलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के लिए पढ़ते हैं पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये नो चार्ज होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे हुए,
लेकिन जैसे जैसे इनके ऑर्बिट्स में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये फोर्स धीरे धीरे कम होता चला। एक समय ऐसा आएगा कि सतह पे कुछ इलेक्ट्रॉन इस बल से मुक्त होंगे और ये क्या कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसी पूरे प्रक्रम को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का या वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, तो आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है और परमाणु में नाभिक पाया जाता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इनकी बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो नाभिक से प्रबल नाभिकीय बल द्वारा या प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल द्वारा बने होते हैं। अब आकर्षण बल क्यों बोलेंगे, प्रोटॉन लेके आता है प्लस, इलेक्ट्रॉन लेके आता है माइनस। आप पढ़ते हैं जब अपोजिट आवेश होंगे तो फोर्स कैसा होगा, आकर्षण का होगा। ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, उसी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जिन पे बल कम कार्य करता है, कभी हम इस एटम को अगर एनर्जी देते हैं तो वो अपनी कक्षाओं को छोड़ के मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉन के कारण हमें पॉसिबिलिटी मिलती है वैद्युत धारा की। और ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, 10 की घात 31 पर मीटर, ऐसे करके 21 पर मीटर ऐसे होता है। ये तो ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, समझिए। अब बात आती है मुक्त इलेक्ट्रॉन